हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय पनिका और नटबोल्ट वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का सेकंड लेक्चर। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं, जिसमें 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास हो गईं। ठीक है, तो विफल हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें हमको बोला क्या है, हमको विफल हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का फेल होने का जो परसेंट है उससे हम उनके नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हमको, 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, जिसमें 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो गई। ठीक है, इसमें किसका दिया हुआ है, पास का, और पूछा किसका है, फेल का। देखिए 60% लड़के पास हुए, मतलब 40% लड़के क्या हो गए, 40% लड़के फेल हो गए। 50% लड़कियाँ पास हुई, मतलब बाकी की 50% क्या हो गई होंगी, बाकी की 50% जो होंगी वो फेल हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए टोटल कितने थे, 1000 लड़के थे, इसमें फेल कितने हुए हैं, 40%, मतलब 40/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 × 40। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400। मतलब हमारे 400 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जो क्या हुई थी, जो हुई थी फेल। अब देखिए कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां हैं 800, तो ये हो गया 800 इंटू फेल कितनी लड़कियां हुई हैं, 50%, मतलब 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 × 50। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 400। मतलब हमारे 1000 में से 400 लड़कियां फेल हो गई और 800 में से 400 लड़कियां, मतलब 1000 में से 400 लड़के फेल हो गए और 800 में से 400 लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि विफल हुए उम्मीदवारों को प्रतिशत। तो देखिए टोटल कितने फेल हुए हैं स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टोटल फेल स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 400 लड़के फेल हुए और 400 लड़कियां, मतलब कितने लोग फेल हो गए, 800 लोग। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, ये था आपका 1000 + 800, मतलब हमारे पास 1000 लड़के और 800 लड़कियां, मतलब कितने थे टोटल, 1800 थे, जिसमें से 800 लोग फेल हो गए। इसका परसेंटेज निकालना है, तो ये कैसे निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800 / 1800 × 100। ठीक है, ये निकल जाएगा विफल उम्मीदवारों का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिख दीजिए विफल उम्मीदवारों का प्रतिशत। तो देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया, ये आ गया आपका 800/18। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400/9%। और यही क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको पास हुए, मतलब पास की कंडीशन दी हुई है, और पूछा क्या है, हमको पूछा है फेल हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, जो पास हुए थे उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने लोग फेल हुए, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 93% छात्र पास हुए तथा 259 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कुल छात्र कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि 93% छात्र पास हो गए और 259 छात्र फेल हो गए। मतलब कि अगर हम 93% और इसको जोड़ दें तो टोटल वो कितना हो जाएगा, 100%। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया है और ये नंबर में दिया है। तो देखिए 93 लोग क्या हो गए, पास हो गए, और 259 लोग क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल इतने ही लोग थे, और ये क्या थे, ये हमारा हो गया 100% की वैल्यू। अब देखिए परसेंट वाली चीज़ों को एक तरफ कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 100% - 93% इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 259। 100 में से 93 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7% इक्वल टू 259। अब 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 259 / 7। 7 से काट दीजिए, 7 3 जा 21, 4 आ जाएगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 37, और हमारे टोटल कितने परसेंट छात्र थे, 100%। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 का इंटू। तो यहाँ पे हमारे परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या हो गई 3700। ठीक है,
फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 93% छात्र पास हो गए और 259 छात्र फेल हो गए। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हमारे 100% छात्र हो जाएंगे। हमने ये इक्वेशन बना ली और इसी इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले तथा वह 25 अंक से फेल हो गया। देखिए इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। अब इसी परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम पास अंकों से 25 अंक अधिक लाए, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते थे, हमने बताया था आपको एक पासिंग कंडीशन कि हम बनाते कैसे थे। ठीक है, अब देखिए पासिंग कंडीशन क्या है कि एक छात्र को 30% अंक मिले। चलिए ठीक है, 30% अंक मिल गए और वो 25 अंक से फेल हो गया। 25 अंक से फेल हो जाता था तो हम क्या करते थे, हम उसको 25 अंक दे देते थे और बोलते थे कि भैया आप पास हो जाइए। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि इसी परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, तो ये भी आप क्या बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे आप पासिंग कंडीशन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब बोला क्या है कि न्यूनतम पास अंक से 25 अंक अधिक लाए। मतलब जो हमारे पासिंग कंडीशन थी उससे वो 25 नंबर ज़्यादा लाया। अगर हम उसमें 25 अंक कम कर दें तो क्या हो जाएगा, वो पासिंग कंडीशन पे ही आ जाएगा। क्योंकि क्या बोला है कि इस छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम पास अंकों से 25 अंक अधिक लाए। तो 25 अंक अधिक लाए तो हम 25 अंक अगर उसमें माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी पासिंग कंडीशन। अब देखिए आपके पास 2 पासिंग कंडीशन है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 30% + 25 = 40% - 25। अब परसेंट वाली चीज़ों को एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ। तो देखिए नंबर को अगर 25 को इधर ले आए, इधर माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में। तो ये कितना आ गया आपका 25 + 25 = 40%। अब देखिए 30 यहाँ किस में है, प्लस में, इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, -30% में। तो मतलब 25 और 25 कितना हो गया, 50, और 40 में से 30 गया तो ये आ गया आपका 10%। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 10 का इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 500 = 100%। ठीक है, मतलब परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितना था, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक था आपका 500। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक छात्र को 30% अंक मिले। ठीक है, और वो 25 अंक से फेल हो गया, तो फेल की कंडीशन में हम उसको क्या करते थे, 25 अंक दे देते थे। अब बोला है कि इसी परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक लाए और वो पासिंग कंडीशन से 25 अंक ज़्यादा ले आया। तो हमने क्या किया, उसके 25 नंबर माइनस कर दिए। अब 25 नंबर हमने माइनस कर दिए तो वो भी उसकी क्या हो गई, वो भी उसकी हो गई पासिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले तथा वह 6 अंक से फेल हो गया। अब इस परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम पास अंकों से 6 अंक अधिक लाए, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस इसमें हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर 25 था तो इसको 6 कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते थे, पासिंग कंडीशन। तो पहली पासिंग कंडीशन क्या है कि उसको 30% अंक मिले और वो 6 अंक से फेल हो गया, तो उसको 6 अंक आप दे दीजिए। ठीक है, अब बोला है कि 40% अंक प्राप्त किए दूसरे छात्र ने, तो उसकी पासिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी पासिंग कंडीशन हो जाएगी कि वो 40% अंक लाया और पासिंग अंक से कितने अधिक लाए, 6 अंक। तो अगर हम उसमें 6 अंक माइनस कर दे तो वो उसकी पासिंग कंडीशन ही हो जाएगी। अब दोनों पासिंग कंडीशन को आप इक्वेट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 30 + 6 = 40% - 6। अब दोनों को मतलब पक्षांतर कर दीजिए, तो 6 को इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 + 6 = 40% माइनस, देखिए 30 इधर प्लस में था, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया आपका 30%। अब 6 और 6 कितना होता है, 12, और 40 में से 10 गया, 40 में से 30 गया तो कितना बचा, 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 120। और उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितना होगा, 120 अंक, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं अब नए टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी श्रमिक के वेतन में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर उसे 5% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे बताया था, ये भी बता दे रहे हैं कि
किसी सामान को अगर हम बेचें तो उसमें पहले 20% का लाभ हो और फिर 20% की हानि। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे, नेट इफेक्ट कैसे निकालते थे, नेट इफेक्ट हम निकालते थे x² डिवाइड बाय 100 से, और हमेशा वहाँ पे क्या होता था, लॉस होता था। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। देखिए पहले क्या किया है कि उसकी वृद्धि में, उसके वेतन में 5% की वृद्धि कर दिया है, और बाद में क्या कर दिया है, 5% घटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट हो जाएगा आपका x² डिवाइड बाय 100। तो देखिए 5% की वृद्धि हुई है और 5% घटा भी दिया है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 100, और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4, और इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25%, और ये क्या होगा, लॉस होगा उसको, मतलब कि उसके वास्तविक वेतन में क्या होगा, 0.25% की कमी होगी। अगर कोई आपको बोले कि हम आपको पहले 5% के वेतन में वृद्धि कर देंगे और फिर 5% घटा देंगे, तो आप बोलिएगा नहीं भैया ऐसा आप मत करिए, क्यों, क्योंकि हमको ऐसी कंडीशन में लॉस ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ में पहले हम वृद्धि करें और सेम परसेंटेज फिर से घटा दें तो वो क्या होगा, आपको हमेशा वहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लेख की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में बिक्री में कमी के कारण 25% की कमी आई। ठीक है, अब देखिए जो आपका पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आपका जो इंक्रीज़ हुआ है और जो डिक्रीज़ हुआ है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन में कि 5% बढ़ा के 6% घटा दें तो आप ये फार्मूला नहीं लगा पाते। ठीक है, अब देखिए अगर अलग अलग हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लेख की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई है और बाद में क्या हुआ कि उसकी बिक्री में कमी के कारण 25% की कमी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम एक फार्मूला लिखेंगे, क्या, नेट इफेक्ट, और ये फार्मूला क्या होगा, +-x +-y प्लस ब्रैकेट में +-x ब्रैकेट में +-y डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए हम बताते हैं यहाँ पे ये है क्या, x जो होगा और y जो होगा ये क्या होंगे, आपके 2% होंगे। आप किसी को भी x ले लीजिए, किसी को भी y ले लीजिए, इसको भी आप x ले सकते हैं, इसको भी आप x ले सकते हैं, इसको भी आप y ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का यूज करेंगे कब, हम जब इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ मतलब जब बढ़ेगा, और माइनस का यूज कब करेंगे, माइनस का यूज तब करेंगे जब वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज मतलब घटेगा। ठीक है, तो हम पहले वाले को x लेंगे, बाद वाले को y। देखिए क्या बोला कि पहले 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है मतलब हम किस में लेंगे, प्लस में। ठीक है, अब बोला क्या है, बिक्री में कमी के कारण उसकी कीमत में 25% की कमी आई है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कमी हुई है मतलब डिक्रीज हुआ है, तो हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका -25। बस आपको फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, +-x, तो हमारे पास कौन सा x है, प्लस वाला, तो हम लिख देंगे 20, +-y, हमारे पास कौन सा y है, माइनस वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे -25 प्लस। अब देखिए x की वैल्यू कौन सी है, प्लस वाली, तो यहाँ लिख दीजिए 20, और y की वैल्यू है -25 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5। ठीक है, अब देखिए -25 का गुणा अगर -20 में करें तो ये कितना आएगा आपका, -500 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, -5 मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -10%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेख की कीमत में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन क्या होगा, कुल परिवर्तन कि उसकी कीमत में 10% की क्या होगी, कमी होगी। अगर यहाँ पे प्लस का 10 आता तो हम क्या बोलते कि उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है कि लेख की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई है, तो हमने x को पॉजिटिव में ले लिया 20। अब बोला है कि बिक्री में कमी के कारण उसकी कीमत में 25% की कमी आई, तो ये हमने ले लिया -25 और ये फार्मूले में पुट कर दिया और वैल्यू निकाल ली। चलिए देखिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान की कीमत को 20% अधिक पर अंकित करता है। अंकित करता है मतलब बढ़ाता है, 20% अधिक पर अंकित करता है। 20% अधिक मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है, और बाद में सामान की कीमत पर 5 रुपये की छूट दे रहा है। 5 रुपये की जो छूट होता है ना, ये एक टाइप की कमी होती है, मतलब क्या होता है, ये आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई +20, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 5% की छूट दे रहा है, मतलब ये हो जाएगा -5। और हमने आपको नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था,
नेट इफेक्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, प्लस में है 20, y की वैल्यू -5 प्लस x की वैल्यू 20, y की वैल्यू -5 डिवाइड बाय 100। अगर 20 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका 15, और 20 में अगर -5 का इंटू करें तो ये हो जाएगा आपका -100 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये वैल्यू किस में आई है, ये वैल्यू आई है आपकी पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर यहाँ पे -14 आता तो हम क्या बोलते, वहाँ पे उसको हो रहा है लॉस, कितने का, 14% का। हमने देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या किया, आपको सिर्फ समझना है कि हम फॉर्मूले को अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं। 20% अधिक पर अंकित किया मतलब वो उसको बढ़ा के लिख रहा है, और बाद में 5% की छूट दे रहा है मतलब उसको घटा रहा है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू को +20 ले लिया और y की वैल्यू को -5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है तो घर वालों को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनके खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिड्यूस और इंक्रीज द कंजम्पशन, मतलब कि कमी या वृद्धि किसमें, खपत में कमी या वृद्धि। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका a डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस a इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का लोचा क्या है, प्लस का लोचा ये है कि जब कीमत बढ़ रही होगी, क्या होगी, कीमत बढ़ रही होगी, तब हम प्लस का यूज करेंगे, और माइनस का यूज कब करेंगे, जब कीमत घट रही होगी। ठीक है, अब देखिए आप एक दिमाग लगाइए, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो आप खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी चीज़ की कीमत घट रही है तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि ज़्यादा ले लें। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये किलो आलू मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपये किलो अगर आलू मिल रहा है तो आप क्या सोचेंगे, यार महंगा है यार, थोड़ा कम ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या किए, आप अपनी खपत में कमी किए। अगर मान लीजिए वही आलू अगर आपको 5 रुपये किलो मिले तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे 5 रुपये किलो मिलता है यार, ले लेते हैं, जितना ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या किए, अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज किए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है, क्या बोला है कि बढ़ जाती है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, और क्या बोला है, बढ़ रही है, मतलब ये कौन सा 40 होगा आपका, प्लस का। तो घर वालों को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनके खर्च में वृद्धि ना हो। बस हम ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिवाइड बाय 100। अब ए की वैल्यू हमारी कौन सी है, प्लस वाली 40, तो यहाँ पे लिख दीजिए +40 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 14। ये आ जाएगा आपका 400/14। 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 200/7%। मतलब हमको उस सामान में कितने 200/7% की कमी करनी पड़ेगी उसके कंजम्पशन में, तब जाके हमारा क्या होगा कि खर्च उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस द कंजम्पशन, मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपकी खपत में कमी। ठीक है, फिर से देखिएगा क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि उसकी कीमत कितने प्रतिशत बढ़ रही है या घट रही है। जो भी परसेंट बढ़ रही है या घट रही होगी वो हमारी ए की वैल्यू होगी। अगर बढ़ रही होगी तो हम उसको प्लस में लेंगे और घट रही होगी तो हम उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। चलिए देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और परसेंटेज का चैप्टर जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने खर्चों को अनियंत्रित रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला है कि खपत में कमी करनी चाहिए, मतलब रिड्यूस द कंजम्पशन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खपत में कमी। ठीक है, अब ये कितना होगा, हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, a डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस a इंटू
100। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है, याद रखिए, आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी +25। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। अब 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 5 से इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा आपका 20। मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे 20%। अगर किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ रही है तो हमको उस सामान पर 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी उस सामान के खपत पर, तब जाके हमारा जो खर्च है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए पेट्रोल का रेट 25% बढ़ गया है तो हमको अपना मतलब कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, हमको 20% कम करना पड़ेगा, तभी हम जितने का पेट्रोल डलवा रहे थे पहले उतने का पेट्रोल अभी भी डलाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।